व्हाट्सएप पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन जिसको मैसेजिंग और कॉल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरानकुन तौर पे व्हाट्सएप एक ऐसे शख्स ने बनाई जो गुर्बत की इस कदर पस्तियों तक जा पहुंचा था कि उसको अपना गुजर बसर करने के लिए हुकूमत की तरफ से मिलने वाली चंद टकों की इमदाद पे गुजारा करना पड़ता था। गुर्बत की इन पस्तियों से व्हाट्सएप जैसी $1 बिलियन एप्लीकेशन बनाने तक का एक दिलचस्प सफ़र आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। जैन कॉम 1976 में यूक्रेन में पैदा हुए। यूक्रेन उस टाइम सोवियत यूनियन का पार्ट था। जैन कॉम एक ज्यू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सोवियत यूनियन में एक आम तासुर पाया जाता था कि ज्यूज़ अमेरिका के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसीज करते हैं और सोवियत यूनियन को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से सोवियत यूनियन में ज्यूज़ के खिलाफ एक आम नफरत पाई जाती थी। ज्यूज़ को पढ़ने लिखने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उनको अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं मिलते थे और इसी वजह से ज्यूज़ के लिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे हालात में यूनाइटेड स्टेट्स ज्यूज़ के लिए एक सेफ हेवन साबित हुआ। अमेरिका ने बहुत से ज्यूज़ को एसाइलम ऑफर किया जिसमें जैन कॉम और उनकी मदर भी शामिल थी और इस तरह अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जैन कॉम और उनकी मदर यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेट कर गए। अमेरिका इमिग्रेट करने के बाद जैन कॉम की मदर को बेबी सिटिंग की जॉब मिल गई और जैन कॉम ने हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल के साथ साथ जैन कॉम पार्ट टाइम एक ग्रोसरी स्टोर में जैनिटर का काम भी करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद जैन कॉम को अपने माली अखराजात पूरे करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इस वजह से जैन कॉम और उनकी मदर ने हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों को मिलने वाली इमदाद, जिसको फूड स्टैम्प्स कहा जाता था, उसका सहारा लिया। जैन कॉम और उनकी मदर घंटों तक लंबी लंबी कतारों में लगे रहते, जिसके बाद उनको फूड स्टैम्प्स हासिल होती। इन फूड स्टैम्प्स की बदौलत जैन कॉम ज़रूरत की ग्रोसरी आइटम्स हासिल करते और इस तरह से जैन कॉम और उनकी मदर बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। स्कूल के ज़माने से ही जैन कॉम की प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और कोडिंग को सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। जैन कॉम घंटों तक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किताबों का मुतालिया करते रहते और उन्होंने खुद साख्ता तौर पे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखना शुरू कर दी। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जैन कॉम ने यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंसेस की प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन ले लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान ही जैन कॉम ने प्रोग्रामिंग में इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि उनको अर्नस्ट एंड यंग नाम की एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। उस दौर में याहू एक बहुत वेल नोन सर्च इंजन था और अर्नस्ट एंड यंग याहू को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। एक दिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जैन कॉम को याहू के हेड ऑफिस भेजा गया, जहां जैन कॉम के नॉलेज और उसके स्किल्स को देखते हुए याहू की मैनेजमेंट बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने जैन कॉम को एक जॉब ऑफर कर दी, जिसको जैन कॉम ने खुश दिली से एक्सेप्ट किया। जैन कॉम ने अपनी पढ़ाई दरमियान में ही छोड़ दी और याहू की फुल टाइम जॉब एक्सेप्ट कर ली। याहू में जैन कॉम डायरेक्टली डेविड फिलो के अंडर काम करते थे, जो कि याहू के को फाउंडर भी थे। इस तरह से जैन कॉम के प्रोग्रामिंग स्किल्स मजीद पॉलिश हुए और उन्हें बहुत सी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। 9 साल तक याहू में जॉब करने के बाद जैन कॉम ने याहू की जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अपने रिज़ाइन की वजह जैन कॉम ये बताते हैं कि याहू अपने यूज़र की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता था और ये चीज़ यूज़र की प्राइवेसी की एक टोटल वायोलेशन है। जैन कॉम यूज़र की प्राइवेसी को बहुत सीरियसली कंसीडर करते थे और इसी वजह से जैन कॉम ने याहू की जॉब से रिज़ाइन कर दिया। याहू से रिज़ाइन करने के बाद जैन कॉम कुछ अरसे तक बेरोज़गार रहे और इसी दौरान उन्होंने फेसबुक जॉब एप्लीकेशन भी भेजी, लेकिन उनकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इन्हीं बेरोज़गारी के दिनों में जॉन ने अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टन को साथ मिलाया और व्हाट्सएप बनाने पे काम शुरू कर दिया। शुरुआत में व्हाट्सएप एक स्टेटस शेयरिंग ऐप थी। लोग अपना मैसेज स्टेटस की फॉर्म में अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते थे और उनको अपना मैसेज डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स को अलग अलग से नहीं भेजना पड़ता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ फ्यू वर्ड अबाउट अवर स्पॉन्सर। IncyVincy.com is a kids wear brand.
इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स, जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वियर किए जाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स, थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी, और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी incyvincy.com को विजिट करें। शुरुआत में व्हाट्सएप को ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन 2009 में आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम ने पुश नोटिफिकेशन का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया। पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र को नोटिफिकेशन अलर्ट्स भेज सकती थी। ये फीचर ऑन होने के बाद व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट्स लोगों को नोटिफिकेशन बार में शो होना शुरू हो गए और लोगों ने व्हाट्सएप के स्टेटस को इंस्टेंट मैसेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों के इस रुझान को देखते हुए जैनकॉम ने व्हाट्सएप में मैसेजिंग की सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दी। व्हाट्सएप एक बहुत लाइट वेट मोबाइल एप्लीकेशन थी, जिसकी वजह से ये बहुत लो स्पेसिफिकेशंस वाले मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करती थी। साथ ही साथ इसमें कोई एड्स भी नहीं थे और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं थे, और सबसे बढ़ के व्हाट्सएप अपने यूज़र की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखती थी। इन सब फीचर्स की वजह से व्हाट्सएप के यूज़र्स पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। व्हाट्सएप उन चंद मोबाइल एप्लीकेशंस में से एक ऐप है जिसने बगैर किसी मार्केटिंग के पूरी दुनिया में बिलियंस के हिसाब से कस्टमर्स जनरेट किए। लेकिन अभी तक व्हाट्सएप ने कुछ अर्निंग जनरेट करना शुरू नहीं की थी, और जैनकॉम को व्हाट्सएप को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत थी। सो जैनकॉम ने 2013 में व्हाट्सएप की एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करना शुरू कर दी, जो कि $0.99 थी। इस तरह से जैनकॉम ने रेवेन्यू बनाना शुरू किया, और उस रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हुए जैनकॉम ने व्हाट्सएप में मज़ीद फीचर्स ऐड करने शुरू कर दिए, व्हाट्सएप को मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप कामयाबी में इस कदर आगे बढ़ गया था कि उसने अपने दौर के सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक को कम्पीट करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप की बढ़ती मकबूलियत से फेसबुक के यूज़र्स में खातिर ख्वाह कमी आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर करने की कोशिशें शुरू कर दी। कुछ अरसे तक फेसबुक और जैनकॉम की व्हाट्सएप को सेल करने से मुतल्लिक निगोशिएशंस चलती रहीं, और आखिरकार 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। फेसबुक के साथ अपनी फाइनल डील के लिए जैनकॉम ने उसी वेलफेयर सेंटर का इंतखाब किया जहां जैनकॉम और उनकी मदर घंटों लाइनों में लगकर फूड स्टैम्प्स हासिल किया करते थे, और इस तरह से फूड स्टैम्प्स हासिल करके अपना गुजर बसर करने वाला एक आम सा इमिग्रेंट $19 बिलियन का मालिक बन गया। जैनकॉम की स्टोरी में हमें परसिस्टेंस और परसेवरेंस यानी कि मुस्तकिल मिजाजी का सबक मिलता है। जिस तरह से जैनकॉम को अपना मुल्क छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स से इमिग्रेट करना पड़ा, उन्हें अपने हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ पार्ट टाइम एक जैनिटर की जॉब भी करना पड़ी और फूड स्टैम्प्स पे गुजारा करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद जैनकॉम ने अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखी, और साथ ही साथ जैनकॉम ने अपने प्रिंसिपल्स और अपने मॉरल वैल्यूज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और अपने इन्हीं मॉरल वैल्यूज़ की वजह से जैनकॉम ने याहू जैसी एक बिग फर्म की एक स्टेबल जॉब छोड़ दी, और व्हाट्सएप बनाने के बाद भी जैनकॉम ने अपनी इन्हीं प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज़ को कंटिन्यू किया, और इसी वजह से व्हाट्सएप के पूरी दुनिया में बिलियंस के हिसाब से यूज़र्स पाए जाते हैं। अगर आप भी जैनकॉम की तरह मुश्किलों और परेशानियों में गिरफ्तार हैं, तो इन मुश्किलों और परेशानियों से हिम्मत ना हारें, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी जदोजहद जारी रखें, और साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल्स और अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हो सकता है आपका भी नाम ऐसे लोगों में लिखा जाए जिनका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको जैनकॉम की स्टोरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।